हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित। फिन ट्यूबर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे जो शेयर मार्केट में हमारे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होते हैं उन्हें हम आईटीआर में कैसे शो करते हैं। दोस्तों, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हमारे वो होते हैं जिसमें हमने अपने इक्विटी शेयर्स को 1 साल से कम के लिए होल्ड किया है। तो देखते हैं उनका ट्रीटमेंट इनकम टैक्स में क्या होता है और हम आईटीआर में उन्हें कैसे फाइल करते हैं। दोस्तों, अगर आप इंडिविजुअल हैं और आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुए हैं तो आपको ITR 2 या फिर ITR 3 फाइल करने की आवश्यकता है। ITR 1 और ITR 4 के अंदर इंडिविजुअल को कैपिटल गेन शो करने के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। तो हम देखते हैं कि हम कैसे इनकम टैक्स में जब रिटर्न फाइल करते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे शो करते हैं। मैं यहाँ पे इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूँ। इंट्राडे के लिए इनकम टैक्स में ट्रीटमेंट अलग होता है, उसके लिए मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। फिलहाल देखते हैं कि हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ITR फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आ रहा है कि IT रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। हम यहाँ पे ITR 2 या फिर ITR 3 को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं ITR 3 डाउनलोड कर लेता हूँ यूटिलिटीज़ की। दोस्तों, ITR 3 हमारे पास डाउनलोड हो चुकी है। ITR 3 को ओपन करते हैं हम। दोस्तों, ITR 3 यूटिलिटी हमारी ओपन हो चुकी है। इसके अंदर हमें जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी सबसे पहले तो। ये आप देख सकते हैं मेनली वीडियो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के रिगार्डिंग है, तो मैं मेनली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बताता हूँ आपको आप कैसे फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे आपके बहुत सारे शेड्यूल आ रहे हैं, आप ऊपर देख रहे होंगे तो इनकम टैक्स के आपको वेरियस हेड की इनकम डालनी होती है इनमें। जैसे कि बिजनेस इनकम है तो बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जाएगी, और बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा, बिजनेस की बैलेंस शीट बनेगी। शेड्यूल एस में आता है आपका सैलरी की इनकम, शेड्यूल एच में हाउस प्रॉपर्टी इनकम। लेकिन हमें कैपिटल गेन की इन्फॉर्मेशन डालनी है तो हम जाएंगे CG के अंदर, शेड्यूल CG। शेड्यूल CG के अंदर दोस्तों आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है, जिसके अंदर मैंने बताया आपको 12 महीने से कम आप इक्विटी शेयर होल्ड करते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है। लेकिन आपका ध्यान रखिए इंट्राडे ना हो ट्रेडिंग। इंट्राडे के लिए कैपिटल गेन नहीं आता है, उसके लिए आपका बिजनेस इनकम मानी जाती है, तो आपका वो बिजनेस इनकम हेड में जाएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में हम आएंगे थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर की हेडिंग है फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स और यूनिट्स ऑफ द बिजनेस ट्रस्ट ऑन विच एस्टेट इज पेड अंडर सेशन। हम इसमें सेलेक्ट कर लेंगे 111A। 111A सेलेक्ट करने के बाद हमें डालनी है इनकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन की हमने कितने में शेयर्स बेचे हैं टोटल। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी कि हमने कितने रुपए में शेयर बेचे हैं, और साथ में फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी होगी। ये इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर डालनी होती है। यहाँ पे हमारा कितना का शेयर्स हमने बेचा है, यहाँ पे कितने का खरीदा है, यहाँ पे हमारे जो खर्चे आए हैं शेयर से रिलेटेड। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है। हम जाएंगे दोस्तों ज़ीरोधा में, मेरे पास ज़ीरोधा में अकाउंट है, तो हम पहले ज़ीरोधा की वेबसाइट पर जाते हैं। ज़ीरोधा के अंदर हम यहाँ पे क्लिक करके कंसोल में जाएंगे। कंसोल में हमारे पास रिपोर्ट्स होती हैं, रिपोर्ट्स के अंदर हम टैक्स P&L में जाएंगे। टैक्स P&L के अंदर हम ईयर चूज़ करेंगे 2019 टू 2020, क्वार्टर फर्स्ट टू क्वार्टर 4। तो दोस्तों हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड ट्रेड वाइज टैक्स P&L रिपोर्ट फॉर ऑल सेगमेंट्स। हम यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है दोस्तों, तो मैं आपको सीधा ही डायरेक्टली ओपन करके दिखाता हूँ। ये दोस्तों मेरा जो रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई वहाँ पर ज़ीरोधा से जो डाउनलोड कर सकते हैं आप। पहले ही जो हमारी शीट है उसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आएगी, नीचे करेंगे तो ये हमारे इंट्राडे ट्रेड्स हैं और ये हमारे शॉर्ट टर्म ट्रेड्स हैं, यानी कि जिन पे कैपिटल गेन लगता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है जिन पर। तो दोस्तों ये सब इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे हमारा सिंबल है यानी कि नाम है शेयर का जिसमें हमने ट्रेड किया है। यहाँ पे हमारी क्वांटिटीज़ हैं, कितनी क्वांटिटीज़ हमने सेल या परचेज़ की हैं। ये हमारी बाय वैल्यू है, कितने रुपये का हमने शेयर में बाय किया था, मतलब टोटल
शेयर हमने कितने में खरीदे थे और हमारी सेल्स वैल्यू है। ये हमारा प्राइस मतलब पर यूनिट प्राइस है, कितने में खरीदा था हमने, पर यूनिट में कितने में बेचा था, ये हमारा प्रॉफिट या लॉस हुआ है एक ट्रेड के अंदर। यहाँ पे हमारी ब्रोकरेज है, जैसा आपको पता है जीरोधा में कोई ब्रोकरेज लगती नहीं है शॉर्ट टर्म ट्रेड करने में, ओनली इंट्राडे में ट्रेड लगती है इक्विटी में काम करने पर। ये बाकी चार्जेस वगैरह हैं इनके, हम आगे देखेंगे। तो हमारे काम की जो मेनली इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बाय वैल्यू है और सेल वैल्यू है। केवल इन दोनों की मदद से हम कैपिटल गेन काउंट कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें सबसे पहले बाय वैल्यू को टोटल करना है। बाय वैल्यू में मैंने टोटल किया हुआ है, आप भी कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला लगा के यहाँ पे आप सम कीजिए और फिर इसको पूरे को सिलेक्ट कर देंगे ऊपर तक, यहाँ तक, तो ये हमारा टोटल हो जाएगा। और इसको ही हम कॉपी करेंगे कंट्रोल सी दबा के और यहाँ पे लाके एंटर कर देंगे तो ये भी टोटल हो जाएगा। तो दोस्तों अभी जो है हमारा टोटल, हमारी जो सेल्स वैल्यू है वो ये है, ये हमारी 6 लाख, जैसे हम देख सकते हैं सेल्स वैल्यू है, तो सेल्स वैल्यू का टोटल हमारा ये है। तो इस टोटल को हम अपनी जावा फाइल में ITR के अंदर डाल सकते हैं सेल्स में। यहाँ पर जैसा कि हम देखते हैं यहाँ पे इधर हमारा फुल वैल्यू कंसिडरेशन है, यानी कि यहाँ पे हमारी सेल्स वैल्यू डालनी है हमें। सेल्स वैल्यू हम यहाँ पे डाल देंगे, हमारे पास थी 6,70,601.75, 670, जिसको हम 602 कर देंगे पूरा राउंड ऑफ करके। और ये हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी कि हमारी परचेज प्राइस, ये हमारा परचेज प्राइस है 666,444। दोस्तों हमारा कैपिटल गेन अपने आप कैलकुलेट हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 4,158 रुपये हमारा प्रॉफिट है। ये हम यहाँ पे भी हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। जब ऊपर आते हैं तो इधर हमारा लिखा होता है, देखिए यहाँ पे है 4,157, 4,158 सेम चार्जेस जो भी हमारे लगते हैं। चार्जेस हमारे ये हैं, सेबी की फ़ीस है, स्टैम्प ड्यूटी है, STT है, ये सब चीज़ें चार्जेस लगते हैं। दोस्तों चार्जेस बेनिफिट ले सकते हैं इनका, इनको भी हम टोटल करेंगे। इनको हम एज ए एक्सपेंस शो कर सकते हैं। इन सभी चार्जेस को हम यहाँ पे डाल देंगे, कॉपी करके इधर पेस्ट करेंगे। दोस्तों STT का खर्चा हमें नहीं मिलता है तो हम STT को छोड़ देंगे, STT को हम डिलीट कर देंगे। बाकी जितने भी हैं हम इन सबको टोटल करेंगे। तो हम ये खर्चा 193 का हम यहाँ पर डाल सकते हैं। जो हम देखेंगे एक्सपेंडिचर होल्डली एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद ट्रांजेक्शन्स, तो हम इसको इनमें डाल सकते हैं 193 और 194, 193 ले लेते हैं। तो हमारा जो प्रॉफिट बचता है वो आ जाएगा 3,965 रुपये। तो दोस्तों ऐसे इन्फॉर्मेशन आती है, हमें हर एक ट्रेड की अलग से एंट्री नहीं डालनी होती है ITR के अंदर। कि आप देख सकते हैं इधर मेरे पास टोटल 50 ट्रांजेक्शन्स हैं, यहाँ पे काउंटिंग भी है। टोटल 50 ट्रेड्स मैंने लिए थे लास्ट ईयर, तो उसके अंदर से ओनली मुझे सारे ट्रेड अलग से नहीं डालने हैं, मैंने सारे टोटल इकट्ठे करके उनकी हमें डालनी होती है, अलग से डालने की जरूरत नहीं होती। और बाकी आप अपनी रिटर्न इस तरह से फाइल कर सकते हैं।